हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड यू वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बड़ी अद्भुत योगासन देखने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या जो किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या मानसिक कोई बीमारी है या किसी तरह के मानसिक रोगी। ये जो योगासन आज मैं बताने वाली हूँ ना सिर्फ स्लिप डिस्क के लिए ही फ़ायदेमंद है, लेकिन कई तरह की आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एक तरीके से कह सकते हैं मसाज होगी, वो भी काफ़ी बेनिफिट उनको मिलेगा। देखिए, अगर आप पहले से ही किसी तरह की फिज़िकल इंजरी से गुज़र रहे हैं, हड्डी में चोट है या फिर पहले आपका ऑपरेशन चल रहा है या ऑपरेशन हो चुका है, हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ये आसन आप ना दोहराएं। और अगर आपको करने ही है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। वेल गाइस, जो स्लिप डिस्क की जो समस्या है जिसके लिए आज ये आसन बताने वाली हूँ, स्लिप डिस्क कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि होता क्या है। देखिए गाइस, जो स्लिप डिस्क है उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कभी आप अपने गर्दन के पीछे उंगली लगा के देखेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, बिल्कुल गर्दन के नीचे कुछ आपको महसूस होता होगा, कुछ जॉइंट से हड्डी में रीढ़ की हड्डी में पता लगते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ कुछ जॉइंट से आपको दिखते होंगे। गाइस, यही जॉइंट्स हमारी रीढ़ की हड्डी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आती है उनमें छोटी छोटी डिस्क मौजूद होती हैं, उन्हीं गांठों के बीच में मौजूद होती हैं। और यही डिस्क हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जो रीढ़ की हड्डी है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं। और यही डिस्क अगर आगे पीछे हो जाएं, इनमें अगर दिक्कत आ जाए, फिर वो स्लिप डिस्क का नाम हो जाता है, एक तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जो रोगी है उसको उठने में, झुकने में, ज़रा सा बैठने में फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। जो मैं आज आसन बताने वाली हूँ उनसे संबंधित आप अगर जो भी इससे संबंधित जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, अगर वो जानना चाहते हैं डिटेल्ड फॉर्म में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ब्लॉगर नाम की एक वेबसाइट का। उस पर मेरा अकाउंट है, आप वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ब्लॉगर पेज पे। और आपको जो भी आज आसन बताने वाली हूँ उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। गाइस, आप ब्लॉगर पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी मैं आर्टिकल अपलोड करती हूँ, लेटेस्ट कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी नोटिफिकेशन और जो जानकारी है आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए आज ही जाइए और ब्लॉगर पर आप सब्सक्राइब कर लें। गाइस, मैं वीडियो ज़रूर स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, डोल नोटिफिकेशन बेल आइकन। इससे क्या होगा, जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोज़ की आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए आते हैं अपने सबसे पहले वाले आसन पे। तो ये जो पहला आसन है हमारा वो है पश्चिमोत्तासन या फिर जो बैक स्ट्रेच पोज इसे कह सकते हैं। ठीक है, हम इस आसन को ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और जो भी हम कठिन आसन कर रहे हैं उसे करने में जो है बहुत आसानी होती है। तो शोल्डर मूवमेंट, ठीक है, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद ये दोनों हाथों को लेना है और ऊपर इस तरीके से, ठीक है, और फिर इन्हें कुछ इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है पूरा। आपका जो ये हिस्सा है इसकी पूरी की पूरी जो जितनी फैट है वो डिपॉजिट की हुई है सब हट जाती है, ठीक है। अब जो है दोनों हाथों को ऐसे लेकर यहाँ दोनों हाथों को रखा, उंगलियों को, एंड देन जस्ट डू लाइक दिस, स्ट्रेचिंग करिए। इससे आपके कंधे भी मजबूत होते हैं और कंधे फैलते हैं, ठीक है। ओके, फाइन गाइस। अब हम पैरों की वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अपनी जो फीट है उसको आगे पीछे कुछ इस तरीके से आपने, फाइन,
उसके बाद हम ये वाला करेंगे। सो गाइस, चलिए अब हम पश्चिमोत्तासन शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं और सबसे पहले आपको करना है इनहेल, फिर करना है एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल कम से कम 30 सेकंड तक के लिए, ठीक है, जिससे आपकी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल रहे। एब्डोमेन एक्सपेंड होना चाहिए, फेफड़े फैलने चाहिए जब आप सांस लेते हैं। सांस भरें और सांस छोड़ें, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब हमें धीरे धीरे हाथ ऊपर लेने, दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से जो है हम सांस भरेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और कुछ ऐसे जोड़ लेना है हमें, ठीक है। और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, बेंड होना है इस तरह, ठीक है, बेंड होना है हमें। और धीरे 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 जितना आप हेड टच कर सकें। और गाइस, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बताऊं कि ये जो हमारी जॉइंट्स हैं, ठीक है, घुटने जो होते हैं वहाँ के जॉइंट्स, कभी भी इसको ज़्यादा सीधा नहीं रखना है। नेवर एवर डू लाइक दिस। ये बहुत गलती करते हैं हम योगासन करते वक्त, क्योंकि कुछ सावधानियाँ होती हैं, लोग नहीं ध्यान देते कि ज़्यादा अच्छा योग परफॉर्म करने के चक्कर में वो हड्डियाँ और अपने जॉइंट्स जो होते हैं, जो जो हमारे हिस्से हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे, ये सब बहुत ज़्यादा आगे चल के बढ़ती उम्र में फिर इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कभी भी योगासन करना है तो थोड़ा जॉइंट्स को ऊपर की तरफ उठा के एंड देन ऐसे, जिससे उन्हें को कोई नुकसान ना पहुँचे। और फिर जितना आप झुक सकते हैं, ये दोनों उंगलियों को हम यहाँ इधर अंगूठे के पास और कुछ इस तरीके से जोड़ लेंगे और झुक जाएंगे। और साधारण रूप से जो सांस लेते हैं वो हमें लेनी है, जितना झुक सकें। ज़बरदस्ती झुकने की ज़रूरत नहीं है, जितना झुक सकें। कम से कम 2 मिनट तक इस स्थिति में बने रहिए। इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर वे में करना है, 50-50 रेशियो में। और अब धीरे धीरे बॉडी को इनहेल करते हुए ऊपर लेना है, उसी अवस्था में आ जाना है। गाइस, ये तो था पश्चिमोत्तासन। अगर आप डेली सुबह करते हैं इसे, तो इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें लचक आती है, आपकी रीढ़ की हड्डी है उसकी मसाज अच्छे से होती है। स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस है, जो यंगस्टर्स हैं खासकर हमारे जो, ठीक है गाइस, ये जो आसन है ये यंगस्टर्स को तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या, आपका पेट अगर ज़्यादा है, पेट भी कम होगा इससे आपका, ठीक है। और कई तरह के फ़ायदे हैं इसके, ये सिर्फ स्लिप डिस्क वालों के लिए नहीं, जो भी परेशानी है आपको, ये आसन तो बहुत ही बेस्ट है करने के लिए। दूसरा आसन है, उसका नाम है कूर्मासन। कूर्मासन, ये जो शब्द कूर्म है, ये संस्कृत शब्द है। कूर्म का अर्थ होता है टॉर्टोइस या टर्टल, यानी कि जो कच्छप जिसे कहते हैं, यानी जो कछुआ होता है, ठीक है। जो ये आसन हम करेंगे, इसका आकार ही कुछ इस तरीके का बनेगा जो एक कछुए का होता है, ठीक है। तो इस आसन के 2 वेरिएशन मैं बताऊंगी। जो सबसे आसान वाला है वो भी बताऊंगी, और जो थोड़ा कठिन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज, आइए चलिए कूर्मासन देख लेते हैं। तो कूर्मासन करने के लिए सबसे पहले तो हमें वज्रासन में बैठना पड़ेगा। वज्रासन कुछ इस तरीके से, ये हम खड़े हुए और ऐसे बैठ गए, वज्रासन, ठीक है। आपको पीछे मुड़ के दिखाती हूँ, मेरे सॉक्स की वजह से पता नहीं लगेगा आपको क्लियरली, मैं फिर भी बता देती हूँ। जो हमारे अंगूठे हैं दोनों, ये जुड़ने चाहिए बैठते टाइम, ठीक है। बिल्कुल सीधे, कमर सीधी और कुछ इस तरीके से जुड़, ये हो गया हमारा वज्रासन। जब हम वज्रासन की स्थिति में होंगे, इसमें हमें क्या करना है, अपने जो दोनों हथेलियाँ हैं इनको बंद करने, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह, पर इस तरह से ज़रूरी है। और इसको हम इधर रखेंगे, इनहेल किया, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल,
और इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हुए पूरा पेट बंद और आपका हाथ ऐसे, और एक्सहेल करते वक्त ध्यान रखना है हवा जो है पेट में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपका एयर एक्सपेंड जो है एक्सपेल होनी चाहिए, इसमें बाहर की तरफ होनी चाहिए। सांस भरा, सांस छोड़ा, छोड़ते ही आपको बिल्कुल पेट सिकोड़ना है अंदर और कुछ इस तरीके से झुक जाना है और ऊपर की तरफ मुँह देना, ऊँट की तरह मुँह ऊपर, ठीक है। और सांस जो है हमें नॉर्मल लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। फिर सांस भरते हुए हमें आ जाना है ऊपर की तरफ। इसे ऐसे मंडूकासन भी कहते हैं, ठीक है। ये तो कुछ हमने इस तरीके से किया। अगर इसके अलावा क्या है, हम सिंपल ऐसे भी बैठ सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये वज्रासन जैसा ही दिखता है। जो आपके पंजे हैं ये बाहर की तरफ निकले हों, कोशिश करें कि पंजे बाहर की तरफ हों। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से आएगा करने के लिए। दोनों पंजे बाहर इस तरह से, ये भी कूर्मासन की स्थिति है, लेकिन इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, क्योंकि आपको अपनी फिर एड़ियों में बहुत दर्द होगा जिन लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हो गया। या इसका एक और तरीका है, वो बैक से करके दिखाती हूँ। जब आप बैठे हैं वो ये क्रॉस लेग होना चाहिए और क्रॉस लेग पर आप कुछ इस तरीके से बैठ सकते हैं। जो वज्रासन सीख रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम से वज्रासन नहीं किया है, उनके लिए बहुत अच्छा है स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर दिक्कत होती है ना। तो ये कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा कूर्मासन के 2 वेरिएशन स्टार्टिंग के इजी वाले। अब मैं आपको दूसरा जो कूर्मासन है, जो थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए अगर आप नहीं करते हैं, तो पैरों को सीधा बिल्कुल, ठीक है। ध्यान रहे सांस इनहेल एक्सहेल का जो प्रोसेस है वो तो भूलना ही नहीं है कभी। सो लेट्स डू द इनहेल एंड एक्सहेल। फाइन। अब दोनों पैरों को खोल लेंगे कुछ इस तरह से, और हमारे जो दोनों हाथ हैं इनको लेते हुए सांस भरते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। झुक गए, ठीक है। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। फिर क्या करना है, जो ये वाला हाथ है राइट वाला, ये राइट वाली थाइस के नीचे जाएगा, राइट वाली थाई के नीचे अगर आप लेकर आ सकते हैं। इसको ज़्यादा ना स्ट्रेच करने की आवश्यकता नहीं है, जो घुटने हैं, इस बात का ध्यान रखें। जितना हो सके उतना करना। ये हाथ लिया थाइस के नीचे और ये वाला दूसरी थाई के नीचे, और हमें आगे की तरफ सांस आपको नॉर्मल ही लेनी है। इनहेल एक्सहेल प्रॉपर, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस व्हाइल इन दिस पोजीशन। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को निकालते हुए बाहर, दोनों पैरों को सीधे लाकर। ये था हमारा कूर्मासन। सो गाइस, ये थे आज के आसन, खासकर उनके लिए जो स्लिप डिस्क के रोगी। स्लिप डिस्क की समस्या हो आपको, या फिर रीढ़ की हड्डी की किसी भी तरह की समस्या हो, अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है, जो मोटापे के शिकार हैं, ठीक है, स्प्लीन ठीक से काम नहीं करता, किडनी ठीक से काम नहीं करती, या फिर कहीं लीवर, या फिर आपके इंटेस्टाइन, आपकी स्टमक, आपका जो ईसोफेगस है यानी, ठीक है, विंड पाइप, वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब सभी तरह के रोग जो हैं शरीर में, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो वो सही तरीके से काम करने लग जाते हैं। पश्चिमोत्तासन और कौन सा जो दूसरा आसन मैं आपको बताया, कूर्मासन, बहुत ही लाभकारी हैं। जिन्हें किसी भी तरह का तनाव है, एंग्जाइटी है, या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से परेशान है, और ख़ासकर आजकल लोग मन से काफ़ी कमज़ोर हैं, ठीक है, मानसिक तौर पर किसी भी तरह की परेशानी या कुछ भी है अगर आपको, तो पिछले वीडियो में मैं प्राणायाम बता चुकी हूँ, वो बहुत लाभप्रद हैं। देखिए, जो प्राणायाम है वो तो आपको स्ट्रेस से निजात दिलाता ही है, उसके साथ साथ ये आसन जो मैंने आज बताए और जो पिछले वीडियो में मत्स्येंद्र आसन जो है वो बताया, आप वो करके देखिए, आपको बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो कुछ महत्वपूर्ण आसनों पर।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या मेरी मोटिवेशन अप रहती है। और गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं या फिर जितनी भी हेल्पफुल वीडियोज़ जो मैं भी अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। चलिए गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।